नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे, हीरा न्यूज में स्वागत है। आज दिनांक 5/6/2023 को आर्यभट्ट परिवार मंच मसौढ़ी के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरे को मद्देनजर मसौढ़ी कारागृह प्रांगण एवं अनुमंडल परिसर ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में पौधारोपण सह पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक राम जन्म सिंह ने किया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती प्रीति कुमारी द्वारा 5 पौधा लगाया गया। इसके बाद कारागृह प्रांगण में, इसके बाद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में किया गया। पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रीति कुमारी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हम सभी को अभियान चलाना होगा, साथ ही वृक्ष के प्रति लगाव उत्पन्न करना होगा। इस अवसर पर एसएसपी शुभम आर्या ने कहा कि जन जागरूकता के द्वारा ही पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आज ग्लोबल वार्मिंग एवं एक वैश्विक संकट के रूप में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, जिससे निजात पाने की जरूरत है। DCLR अमित कुमार पटेल ने कहा कि पर्यावरण को अपनी आदतों एवं रोजमर्रा के जीवन के साथ जोड़ना होगा, तभी पर्यावरण संतुलित होगा। अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण जहां ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने साइकिलिंग पर जोर दिया। डॉक्टर मंगल ने कहा कि आर्यभट्ट परिवार मंच गुड ग्रीन मसौढ़ी अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प पर मजबूती के साथ खड़ा है। कार्यक्रम का संचालन मंच के प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह ने किया। आज के कार्यक्रम में जेलर मिथिलेश शर्मा, लाल मोहन सिंह, श्याम प्रसाद, दीपक शर्मा, शिक्षक अनिल कुमार, मिट्ठू पलटन सिंह, कृष्णा प्रसाद, इंदर सिंह, बग्गा रंजीत पटेल, टुनटुन कुमार, नसीम मुखिया, नफीस आलम, विजय सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। परिवार से बिलोंग करता हूँ और जो खेती की स्थिति है वो मैं बहुत ही नज़दीक से देख रहा हूँ। खेती करना कोई नहीं चाहता है, न गांव के लोग चाहते हैं, न शहर के लोग तो भाग ही रहे हैं उससे। तो स्थिति ये है कि हम लोगों को जो ग्लोबल वार्मिंग पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गोष्ठियाँ हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें जो मुख्य हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो किसानों की आय है उसको अगर हम बढ़ाने के लिए जो सरकार की जो योजनाएं खेती करने के लिए तैयार नहीं है और कंजम्पशन कम हो, साइकिलिंग करें और इस पर रोक लगनी चाहिए, कम से कम इसका हो। दूसरा जो इसका पहलू आता है वो आता है क्यूरेटिव पहलू में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ उसको हमको ऑक्सीजन में बदलना है, और जिसके कारण जो प्लांट जो हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होता है और ऑक्सीजन निकलता है, तो इस क्रिया के अंतर्गत हम लोग मैक्सिमम प्लांटेशन करें। पर्यावरण को बेहतर तरीके से संरक्षित कर पाएंगे। बस इन्हीं जो है बातों की ग्लोबल वार्मिंग इतना खराब हो चुका है कि मौसम बेमौसम हो चुकी है समय के हिसाब से, कि वो अपने अंदर में अगर कोई भी इसी कारण से हम जो देख रहे हैं एक फिनोमेना डेवलप हुआ है, उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। अभी डीओ मैडम ने अभी इस बात का उल्लेख किया था। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो यही चीज़ है कि हमारा जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा बढ़ गया है, और उसी तापमान बढ़ने के कारण अब हम देख रहे हैं कि हमारा आजकल का जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। बारिश कभी भी आ जा रही है, ज़्यादा बाढ़ हो रही है, ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। इसे हम जलवायु परिवर्तन भी बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं। अब इसमें हम विशेषता बताना चाहेंगे आपको। विशेषता जो है वो पेड़ों की क्या है, पेड़ों का एक योगदान होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचता है। प्रोसेस को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। जब वो खींचता है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होती है, और उसके कारण क्या होता है कि तापमान जो अब पहले से बढ़ गया है, 1920 के बाद अगर हम देख रहे हैं तो हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ गया है, तो वो वापस जाने में समय लगेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा।
इसलिए ही ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा जैसे तालाब वातावरण डेवलप करें, क्योंकि तालाब में भी जो हमारे पौधे जो डेवलप होते हैं, बीड़ बोलते हैं, वो भी एक इसी चीज़ का काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इन्हीं सब चीज़ों से क्या होगा, हमारा जो जलवायु परिवर्तन जो अब तक हुआ है वो कम हो पाएगा और नॉर्मल में आ पाएगा, जो पहले की स्थिति के हिसाब से आ पाएगा। यही सब चीज़ अब सभी लोगों का सामूहिक दायित्व है। काफ़ी वक्ताओं ने इस बात को बोला, उस बखूबी सही बोला कि प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, इस सभी व्यक्तियों का सामूहिक योगदान इसमें अपेक्षित है। हमें अच्छा लगा कि ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं, इस समारोह में आए हैं, तो हमें और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ से जो चीज़ अगर सीख के जाएंगे तो उसका अपने आम जीवन में जब अपना उस बात का अमल करेंगे। और आप सभी को फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज जो ये विश्व पर्यावरण दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, आप लोग सभी को पता है कि हम लोग इसको नेचर को कंजर्व करने के लिए, प्रकृति को संरक्षण देने के लिए और ये जो है जागरूक कर रहे हैं सभी को कि हम लोगों को नेचर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने लगभग तो सबने सब कुछ कहा ही है, इसके ग्लोबल वार्मिंग के जो बढ़ता प्रभाव है, फिर इतना ज़्यादा जो पॉल्यूशन फैल रहा है, फिर वृक्ष जो के कारण जो हमारे पॉल्यूशन इतना बढ़ता है, उन सभी को बैलेंस करने के लिए ही ये पेड़ ज़्यादा हम लोग लगाते हैं। लेकिन ना सिर्फ पेड़, मुझे लगता है कि पेड़ के साथ साथ हमें जो है, हम लोग इतने जो वाटर का जो ये करते हैं, इतना वेस्ट करते हैं, वाटर को भी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। और प्रकृति जो हम प्रकृति ने जो हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें लगता है कि प्रकृति को हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें प्रकृति का साथ देना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो प्रकृति में जो भी नदी, पेड़, जंगल, झरने, उन लोगों का संरक्षण जरूरी है। हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति से ही हम लोग हैं, हमसे प्रकृति नहीं है, तो हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सिर्फ हम लोग जो जान रहे हैं बस वही लोग आए हैं। हमें लगता है कि ये हमें बृहद पैमाने पर करना चाहिए, ये आयोजन गांव में जाकर करने चाहिए, बच्चों को के साथ करने चाहिए। स्कूलों में शुरू से ही जो है पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि सबको ये पता चल सके शुरू से ही कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें इतना कुछ देती है, तो हमें भी उनका संरक्षण करना कितना ज़रूरी है। आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो यूनाइटेड नेशन में ये जो मनाया गया था 5 जून को 1974 को हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया था। और इस बार का उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने ये थीम दिया है, ए सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन से भी काफ़ी खतरे हैं मानव जीवन को, और इससे ज़्यादा जो है प्लास्टिक से जो केमिकल्स निकलते हैं वो जो है एयर पॉल्यूट करते हैं, सॉइल पॉल्यूट करते हैं, फिर वाटर पॉल्यूट करते हैं। प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए जो है काफ़ी खतरनाक है, और उनका जो वो डिग्रेड नहीं होते हैं, काफ़ी सालों, हजारों सालों तक जो प्लास्टिक है उनके जो केमिकल्स हैं वो कभी विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लेते हैं कि पौधा लगाएंगे और इसे बचाएंगे, प्लास्टिक मुक्त समाज की संकल्पना को मूर्त रूप देंगे, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे। पीछे हो यार, फटाक फटाक, अरे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, सब हो जाएगा।